So this bill, it actually proposes the significant amendments to Article 75, 164 and Article 239A of the Constitution. तो क्या कहते हैं, इस बिल की वजह से ये, अगर ये बिल इंट्रोड्यूस पास हो जाता है तो इस बिल से आर्टिकल 75 में अमेंडमेंट आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। 75 में आर्टिकल 164 में आएगा, आर्टिकल 239A में आएगा। आर्टिकल 75 जो है वो किस चीज के बारे में, इट इज अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। प्लीज देखिए, जैसे इसमें आर्टिकल 75 इंपॉर्टेंट हो गया, आर्टिकल 164 इंपॉर्टेंट हो गया, अब आर्टिकल 239A इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब यहाँ पे इस तरीके से चीजें आती हैं। तो आर्टिकल 75 बात करता है यहाँ पे अपॉइंटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। आर्टिकल 164 बात करता है गवर्नर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उसमें जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। और जो आर्टिकल 239 है वो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए किस चीज के बारे में बात करता है। अभी मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी, जस्ट अभी मैंने इसका स्टेटमेंट का एक नाम दिया था, प्लीज आप मुझे बताइए, ठीक है। प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कि आर्टिकल, थोड़ा बहुत तो आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, चीजों को समझिए, ठीक है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इस बिल के पास होने से आर्टिकल 75, 164 एंड आर्टिकल 239A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें भी चेंजेस आएंगे। तो ये बिल क्या कर रहा है, ये बिल सिंपली बात कर रहा है कि रिमूवल, कोई भी पीएम है, सीएम, सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो या दिल्ली में हो, कोई भी, ठीक है, उनको रिमूव कर दिया जाएगा अगर वो 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज के लिए कस्टडी में रखे जाते हैं फॉर अ सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आर्टिकल 75, 164 एंड आर्टिकल 239A में एक अमेंडमेंट आएगा। नाउ इससे बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दी फ्यू वर्ड्स। मैं आपको 3-4 टर्म्स के बारे में बता रही हूँ। एक टर्म है डिटेंशन, एक वर्ड है अरेस्ट, एक वर्ड है कस्टडी और एक वर्ड है यहाँ पे कन्विक्शन, ठीक है।